चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रायिकता पढ़ा था। प्रायिकता में हमने ये बताया था, थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक प्रायिकता में देखा था। इसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है ना प्रायिकता का, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना होता है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कुल संभव परिणाम, टोटल आउटकम क्या है। अगर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन में टोटल आउटकम निकाल लोगे, कुल संभव परिणाम ज्ञात कर लोगे, है ना, किसी भी क्वेश्चन में कुल संभव परिणाम अगर आप ज्ञात कर लोगे, तो आगे क्वेश्चन मतलब मान लो कि 50% क्वेश्चन वहीं हल हो जाता है। अब अधिकतर बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, कुल संभव परिणाम निकालने में गलती करते हैं। अगर आप संभव परिणाम मतलब अच्छे से सही से निकाल लोगे, तो उसके बाद अगला आपको ये पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में आगे किसके लिए पूछा जा रहा है, अनुकूल परिणाम क्या है। सबसे पहला काम क्या होता है प्रायिकता में, हमें कुल संभव परिणाम निकालना। दूसरा क्या काम होता है प्रायिकता में, अनुकूल परिणाम ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ताश के पत्ते से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे, है ना। पहले आज ताश के पत्ते को हम समझ लेते हैं, क्या करते हैं पहले हम ताश के पत्ते को समझ लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ताश के कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ताश में कुल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, तो ताश में कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब उस 4 प्रकार के पत्तों में, उस 4 प्रकार के पत्तों में अब देखो, ताश के पत्ते में कुल मिला के 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसमें आपके जो सबसे पहला प्रकार का पत्ता होता है जिसे हम बोलते हैं हट, हिंदी में बोलते हैं पान, जो लाल कलर के होते हैं, है ना, क्या होते हैं, हट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हट, पहला प्रकार पत्ता को। दूसरे प्रकार के पत्ता को बोलते हैं हम क्लब चीड़ी, है ना। अब देखो पहले समझ लेते हैं। और तीसरे प्रकार के पत्ता को हम बोलते हैं ईट, मतलब डायमंड। चौथे प्रकार के पत्ता को बोलते हैं हुक। तो मैं लिखिए चल रहा, ये हो गया तीसरा प्रकार का पत्ता, ये हो गया चौथा प्रकार का पत्ता, ये हो गया पहला प्रकार का पत्ता, ये हो गया दूसरा प्रकार का पत्ता। यानी कुल मिला के 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होता है पहला प्रकार पत्ता मतलब हर्ट वाला पान का, दूसरा प्रकार पत्ता है चीनी का, और तीसरा प्रकार का पत्ता भी होता है जो हो जाएगा हमारा डायमंड का, ईंट का, और चौथा प्रकार का क्या होगा, हुक्म का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे ये सीखते हैं, अभी ये हम समझते हैं कि जो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ना, वो कितने होते हैं। जैसे कि आप ध्यान समझोगे, चलो एक किसी एक का काउंट करके मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। चलो इसका काउंट करके दिखाते, चलो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये हो गया क्या, 13। तो आपको क्या दिखा सर, कि हाँ, बहुत बढ़िया कुलदीप, बहुत मतलब अधिकतर बच्चे समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, और सभी पत्ते ना 13-13 होते हैं। जैसे मान लो मैंने हट की बात करूं, मैं पान की बात करूं, तो कितने पत्ते हो जाएंगे पान के, 13 पत्ते। चीरे की बात करूं तो चीरे कितने पत्ते हो जाएंगे सर, वो भी 13 पत्ते। और ठीक उसी प्रकार अगला मैं अगर बात करूं, तो अगला क्या हमारा, ईट, ईट भी कितने पत्ते हो जाएंगे, ये भी 13 पत्ते। हुकुम, हुकुम भी कितने पत्ते हो जाएंगे, ये भी 13 पत्ते, है ना। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास पान के कितने पत्ते, 13 पत्ते। चीड़ी के कितने पत्ते, 13 पत्ते। अब आपको यहाँ ईंट दिख रहा है, ईंट के कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते। हुकुम के कितने पत्ते हैं, तो हुकुम के 13 पत्ते। यानी अगर सभी को हम जोड़ते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा सब 52। यानी कुल मिला के हमारे पास एक ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, एक ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, ताश के पत्ती में कितने मतलब पत्ते होते हैं, बोलेंगे ताश के पत्ती में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। क्लियर यहाँ तक, है ना। अब आते हैं सर, यहाँ पे 2-3 चीजें समझने वाली। आप थोड़ा सा हर एक कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखोगे, हर एक कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा। क्या अंतर दिखेगा, कि सर हमें 2 से 10 तक तो समझ में आ रहा है कि 2 से 10 तक पत्ती दिख रही है। इसके बाद सर हमारे पास एक दिया है एक का पत्ती,
जिसे हम इक्का बोलते हैं। सर एक पत्ती दिया है के का, जैसे के फॉर इंग्लिश में बोलेंगे किंग, तो हिंदी में क्या बोल देंगे सर उसको? राजा बोल दो, बादशाह बोल दो, राजी बोलते हैं, बादशाह भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा सर क्यू, क्यू फॉर इंग्लिश में बोलते थे क्वीन। अब आपको आइडिया लग गया होगा सर, क्वीन मतलब रानी हो गई, या बेगम बोल दो, रानी से लिखो या बेगम बोल दो ऐसे। ठीक है। और क्या सर, जे, जे का मतलब इंग्लिश हो जाएगा जैक, और जैक मतलब क्या होता है सर? गुलाम। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा गुलाम। यानी कुल मिला के देखो 10 पत्ता तक समझ में आ रहा है सर, 2 से लेकर 10 तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद हमारे पास कुल मिला के 4 पत्ते और हैं। कौन कौन से? एक है इक्का, एक है राजा, एक है रानी, मतलब रानी को क्या बोलते हैं? बेगम बोलते हैं, राजा को बादशाह बोलते हैं। और जे वाला क्या हो गया? गुलाम। क्लियर है? तो ए हो जाएगा इक्का, के होगा राजा, क्यू होगा रानी, और जे होगा गुलाम। यहाँ तक क्लियर है? यानी अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सबके पास है। देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसके पास भी है, और क्या यहाँ पे? इसमें चेंज हो गया क्या? नहीं, इसमें चेंज कैसे? अच्छा रान ऐसे लिख दिया, चलो कि आप इसको बोल दो जे, ये हो गया, यहाँ पे ए कर दो क्यू। ठीक है, क्या हो गया? क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, मतलब सबके पास, इससे भी इसके पास भी दिख रहा है यहाँ तक हमारे पास। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बोलो। ए वाला क्या होता है? इक्का बोलते हैं उसको, इक्का बोलते हैं। जैसे ऐसे 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होता, क्या होता है? ए लिखा रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने ये देखा कि हमारे पास सभी के पास एक एक राजा थे, है ना? सभी के पास एक एक रानी थी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। एक एक राजा थे, यानी इसको क्या बोल दिए हम? इसको बोल दिए हम एक बादशाह। एक एक रानी थी, यानी इसको क्या बोल देंगे हम? है ना? यानी कितने बादशाह हो गए? 4। 4 बेगम हो गई या 4 रानी हो गई। एक एक गुलाम मतलब जैक, तो 4 गुलाम हो गए। ठीक है, एक एक इक्का हो गया, मतलब ए, ए बोल गया, 4 इक्का हो गए। इसके अलावा आपके पास देखो 2 से 10 तक काट दीजिए, है ना? तो ये कितने काट हो जाएंगे? ये हो जाए 2 से 10 मतलब 9 काट, है ना? ये भी 9 काट, ये भी 9 काट, ये भी 9 काट, तो टोटल कितना हो गया सर? 9 चौके 36, 36 काट हो गया। अब इसको जोड़ दो। जैसे ही आप इसको जोड़ते हो क्या मिलेगा आपको? 36 4 40, 4 48, 4 44, 4 48, 48, 4 कितना? 52। कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा उसको? 52 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 52। कोई डाउट यहाँ तक? एक को इक्का बोलते हैं, एक, हाँ एक, एक जो होता है इसको हम इक्का बोलते हैं। हाँ बोलो बोलो बाबू, क्या बोले आप? बोलो। सर जैक को ही गुलाम बोलते हैं ना? क्या? फिर से बोलो। हाँ जैक को ही गुलाम बोलते हैं। ये जो जैक है, ये जैक, इसी को हम गुलाम बोलते हैं। किंग को राजा बोलते हैं, क्वीन को रानी बोलते हैं, एस को इक्का बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। सर जो एक नंबर का होता है उसे ए लिखते हैं, उसे एक ए नहीं लिख लिखते ले। हैं, हाँ उसको एक नहीं लिखते हैं, उसको ए लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं, मतलब एक नंबर वाले को ही क्या लिखते हैं? ए लिखते सर इसे हैं। इक्का बोलते उसे इक्का बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, ए सी ई। क्लियर है? हैं। 10 नंबर तक तो सर नंबरिंग ही होता है, हाँ, और दो उसके 2 से 10 तक नंबरिंग होता है। एक बच गया, उससे बोलते हैं हम इक्का। बाकी उस पर 3 और पत्ते होते हैं। एक होता है किंग, क्वीन, जैक, राजा, रानी, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक है, चलो बाकी लोगों क्लियर। यहाँ तक अगर आपको एकदम मुझे समझ में आएगा, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट। सर अगर आप, इसमें आपने ये कैसे किया है? 9 9 आ गया। अच्छा नहीं, दो मैंने इसको ऐसे समझा, इसे समझो।
देखो 2 से लेकर 10 तक का पत्ती, यानी देखो क्या लिखा होगा, 2 का पत्ती होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का होगा। अब काउंट कर लो इससे कितने हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पत्ते हैं, 9 पत्ते। अब समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझो यहाँ पे। देखो चलो इसमें समझ लो, 2 से लेकर 10 तक काउंट करना है। देखो ये हो गया पहला पत्ती, ये हो गया दूसरा पत्ती, तीसरा पत्ती, चौथा पत्ती, पांचवा पत्ती, छठा पत्ती, सातवां पत्ती, आठवां पत्ती, और ये हो गया 9 पत्ती। कितने पत्ती हो गए 2 से लेकर 10 तक, बताओ कितने हो गए। 9 पत्ती हो गए, बताओ 9 पत्ते हुआ, बताओ हुए कि नहीं 9 पत्ते। हाँ, इसलिए मैंने वहां से क्या लिख दिया, यहाँ से हमने यहाँ पे इसलिए इसको क्या लिख दिया था, 9 पत्ते लिख दिया। ये 9, ये 9, ये 9, चारों मिला कितना होगा 36, टोटल मिला कितना होगा 52। आया समझ में। ठीक सर, इस क्वेश्चन क्या बनेगा। क्या क्या फिर से बोलो। सर आपने जो इक्वल करके 36 लिखे, तो सर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन हम बताते हैं, वो भी सब एक एक करके बताएंगे। ठीक है, उसमें ये बोल देगा ना कि फेस कार्ड के अलावा, मतलब आप प्रायिकता बताइए जिसमें फेस कार्ड नहीं है, यानी फेस कार्ड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो। आप बोलोगे सर फेस कार्ड सिर्फ हमारे पास होता है राजा रानी गुलाम, इक्का तो होता नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो ना, फेस कार्ड के अलावा इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या है, ऐसे बोल दो। तो ऐसा नहीं सर है? फेस कार्ड में से जो कुल टोटल है उनको माइनस कर सकते हैं, तो भी तो हमारे पास आ जाएगा ये। इक्का 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 को भी माइनस करना पड़ेगा ना। इक्का तो फेस कार्ड ये नहीं आता है, समझ में आया? मैं चलो अब एक एक करके मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर, एक मिनट। जो हाँ, एक एक वाले उसको भी फेस कार्ड बोलेंगे। नहीं बोलते हैं, एक सिर्फ को फेस का। हाँ, सिर्फ गुलाम। राजा रानी गुलाम, किंग क्वीन जैक, अभी सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे, बाकी बच्चों को सीख लेने दो, ठीक है। प्रवीण कुमार सोचा जन के, हाँ सब कुछ सिखाएंगे, एक एक करके सब कुछ सिखाएंगे। चलो एक बार उज्जवल सिंह नाम से बच्चे जन, इनका डाउट पूछ लेते हैं। पूछिए बाबू, बता क्या डाउट आपका। हाँ सब सर सब आपकी बात नहीं आ रही थी अब। अभी ठीक है, अभी हाँ ठीक है। मुकेश का नाम सोचे ना, बहुत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप जितना क्वेश्चन पूछना उतना क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अभी तो मैंने शुरुआत किया, अभी तो मैंने बस मतलब स्टार्ट किया। अभी तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अभी तो मतलब ट्रेलर रिलीज किया, अभी तो मूवी बाकी है ना, अभी मूवी बाकी है। रुको आगे देखते हैं। चलो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देखो। देखो तो आपको दो तीन चीजें ध्यान दिया होगा कि आपको दिखा हुआ किंग क्वीन जैक। तो किंग के आपको कितना दिख रहे होंगे, किंग के आपको दिखेंगे 4, क्वीन के आपको दिखेंगे 4, जैक के कितने दिखेंगे आपको 4। अभी इनमें आपको दिखाएगा देखो दो प्रकार के, इन 4 में आपको दो प्रकार के दिखेंगे। देखो मैं जानबूझ के कलर कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक किंग दिखेगा आपको पान का, और पान किस कलर का होता है, लाल कलर का। पान किस कलर का होता है, लाल कलर का। और नीचे क्या हो गया, ठीक है। और अगला देखो, अगला किंग किसका हो जाएगा, ईंट का। ईंट भी क्या होता है, देखो पान हो गया ऐसे, ये हो गया पान मान लो। ईंट कैसे, ईंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, ब्लैक कलर का। आपको थोड़ा सा इस मतलब मन में बिठा लेना। किंग किसका हो जाएगा सर, चीडी का। तो चीडी कैसे बना देंगे, है ना, ये चीडी हो गया, चीडी। अरे किंग किसका होगा सर, हुकुम का। चलो हुकुम कैसे बनाते हैं? अच्छा ऐसे ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा ही अंदर चला जाता है। क्या होता है, अंदर चलता है। ये हो गया हुकुम का, ठीक है। ठीक है, हुकुम का। तो यानी आपको क्या दिखा सर कि एक ताश के पत्ती में कुल कितने राजा हैं, बताइए कुल कितने राजा हैं, चार चार से बताइए। चार, मतलब
एक ताश के पत्ते में कुल कितने किंग राजा होते हैं? 4 राजा होते हैं। 4 राजा बोलो या 4 बादशाह बोलो। ठीक उसी प्रकार रानी भी कितनी होगी? रानी भी 4 होगी। 4 रानी होगी यानी 4 बेगम होगी। गुलाम कितने होंगे सर? गुलाम भी हमारे पास 4 ही होंगे। यानी कुल कितने हो गए? ये हो गए सर 12। कितने हो गए? 12। तो अब आता है सर, इसी को हम बोलते हैं ना चित्र वाला पट्टा या फेस कार्ड। क्या बोलेंगे इसी को हम? इन्हीं 12 कार्ड को हम क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है? 12 है ना, 12। इसी को बोलते हैं हम फेस कार्ड। हिंदी में लिखा, हिंदी में भी फेस कार्ड कभी कभी लिख के आता है, या हिंदी में ऐसे भी लिख के आता है, चित्र वाला पत्ता। चित्र वाला पत्ता, क्योंकि इन्हीं कार्डों पे सिर्फ चित्र रहता है। देखो ध्यान दो, देखो अब इसमें आप काउंट करना, चलो यहाँ तक अब इसमें काउंट करो चित्र। देखो इसमें चित्र है के पास, क्यू के पास, जे के पास, इसमें चित्र वाला है। तो चित्र वाला पता क्या होगा? इसमें 3 गो। इसमें देखो चित्र वाला, देखो के पास, क्यू के पास, जे के पास, कितने चित्र वाले पत्ते हैं यहाँ से? 3। कौन कौन से? जे, के और क्यू। यहाँ से कौन कौन से? जे, के, क्यू। नेक्स्ट इसमें भी देखो, इसमें भी कौन कौन से आपके पत्ते हैं? देखो ये चित्र वाला पत्ता है ना, तो इससे क्या हो गया? एक हो गया ये और ये मिलिए कितना हो गया सर? 3। कौन कौन से हो गए? 3। जे, के और क्यू। कौन कौन से हो गए? जे, के, क्यू। इसमें भी देखो 3 हो गए, जे, के, क्यू। कितने पत्ते हो गए? चित्र वाले कितने पत्ते हो गए? 3। कौन कौन से? जे, के, क्यू। यानी कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास? कुल मिला के हमारे पास हो गया जे, के, क्यू, यानी कुल मिला के कितने हो गए? गुलाम, राजा, रानी। यानी देखो सबके पास 3 3 हो गया, यानी सबको जोड़ेंगे कितना जाएगा सर? सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12। कितना जाएगा? 12। तो क्या लिख के आएगा? आपको लिख के आएगा सर, क्या लिख के आएगा बताओ? आपको लिख के आएगा कितने फेस कार्ड होते हैं एक ताश के पत्ते में? तो आप क्या बोलोगे? 12 फेस कार्ड लिख के आएगा, या चित्र वाला पत्ता लिख के आएगा। इंग्लिश में क्या लिखेगा? इंग्लिश में हमेशा फेस कार्ड ही लिख के आता है, ठीक है। बाकी हिंदी में कभी फेस कार्ड लिखा है या कभी चित्र वाला पत्ता लिखा था। यानी चित्र वाला पत्ता समझ में आएगा ना, यानी जिसके पास चित्र दिखे, यानी किसके पास चित्र दिखे सर? राजा, रानी, गुलाम के पास चित्र दिखता है। क्लियर है? अब इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि मैंने बताया कि सर देखो राजा 2 लाल कलर का होता है, तो ठीक मैं यहां लिखता हूं। चलो इसको इधर लिखते हैं, इसका इधर थोड़ा करते हैं फिर लिखते हैं। तो सर इसमें हमें क्या दिखा? लाल कलर का राजा और यहाँ पे काला कलर का राजा। तो सर हमें दिखा लाल कलर का 2 राजा, काला कलर का 2 राजा। फिर रानी कितनी दिखेगी सर? रानी 2 लाल कलर की। चलो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ब्लैक करते ताकि आपको समझ में आए। 2 कलर का रानी, 2 लाल काला कलर का रानी राजा हो गया। फिर 2 कलर का रानी हो गई। फिर यहाँ पे 2 कलर का मतलब 2 लाल कलर का गुलाम हो गया। फिर यहाँ पे 2 काला कलर का गुलाम हो गया। यानी इस प्रकार क्या मिल गया हमारे पास? ये मिल गया 2 4 6, और ये गया 2 4 6, यानी 6 कितने लाल कलर के राजा हुए? तो बोलेंगे क्या लाल कलर के राजा कितने होते हैं? मतलब लाल कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? बोलेंगे 6। काला कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। चलो मैं पूछ लेता हूँ, बताइए चित्र वाला पत्ता, चित्र वाला पत्ता कौन से कलर का? काले कलर का। कितना होगा बताइए? कितना होगा? 6। काला कलर का कितना है सर? सिर्फ 6 है। यहाँ पे काला कलर का लिख दो यहाँ पे। इसी तरह मैं बोलूं कि लाल, चित्र वाला पत्ता लाल कलर कितने हैं? लाल कलर कितने हैं? 6। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, अब हमें बताओ कि फेस कार्ड को छांट कर या फेस कार्ड को हटाकर एक कार्ड के पत्ती में कुल कितने पत्ते, एक कार्ड की गड्डी में कुल कितने पत्ते होंगे? फेस कार्ड को हटाकर एक ताश के पत्ते, एक ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होंगे? ध्यान से, फेस कार्ड को हटाकर एक ताश के पत्ते में कुल कितने पत्ते होंगे फेस कार्ड को हटाकर? 40। बहुत बढ़िया, आसान भी देखो कैसे सर। देखो
एक ताश के पत्ती में कुल कितने पत्ते होते हैं सर? 52। 52 में से कितना पत्ती घटा देंगे सर? फेस कार्ड घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा सर? 40। यानी फेस कार्ड को हटा के ताश में कुल कितने पत्ते होंगे? 40 पत्ते। कितने पत्ते होंगे? 40 पत्ते। फेस कार्ड हटाए कितने पत्ते होंगे? 40 पत्ते। कोई डाउट? अब 52 कितने? 52 पूरा कुल गड्डी में पत्ते होते हैं, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इतना ही था, इतना ही मतलब इतना ही सीखना था, इससे ज्यादा इसमें नहीं सीखना। आगे देखते अब क्वेश्चन देखते जाएंगे, बताएं। अब मैं क्वेश्चन ज्यादा बताना आप। ताश के गड्डी गड्डी में पत्तों की संख्या होती है कितने? 52। और इस 52 में हमारे पास सबके पास 13, इसके पास 13, इसके पास 13, इसके पास 13, इसके पास 13। नाम भी लिख देते हैं। ये होता है सर पान, ये हो गया हमारे पास चीड़ी, या ऐसे लिख दो पान, ईंट लिखो क्योंकि एक कलर वाला एक साथ। और ये हो गया चीड़ी, और ये हो गया हमारे पास हुकुम। ठीक है, चलो ये होता है सर रेड कलर का, ये भी होता है रेड कलर का, ये होता है सर ब्लैक कलर का, काला कलर का, ये भी होता है ब्लैक कलर का। अब मेरा प्रश्न अगला सुनो। एक ताश के पत्ती में कुल काले रंग के कितने पत्ती होते हैं? एक ताश के गड्डी में कुल काला रंग का कितने पत्ती होते हैं? ग्रेट। देखो काला रंग कौन कौन सा है सर? देखो सिंपल, ये दोनों काले हैं। ताश के पत्ती में 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 26। यानी 26 काला रंग के पत्ते होते हैं। चलो एक ताश के गड्डी में कुल लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? एक ताश के गड्डी में कुल लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? 13 प्लस 13 कितना हो गया? 26। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनो। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनो। अगर आपको थोड़ा सा, जब आप ध्यान से समझे तो सब समझ जाओ। अगर हम ताश के पत्ती से, अगर हम ताश के पत्तों से, ताश के गड्डी में से अगर हम फेस कार्ड निकाल दे, हमने क्या किया? इस ताश के पत्ती से हमने क्या किया? फेस कार्ड निकाल दिया। तो कितने पत्ते बच जाएंगे? तो बोलेंगे 52 माइनस 12 कितने हो गए? 40 पत्ते। अब बताइए इस 40 पत्तों में से सबके पास कितने कितने बच्चे बच जाएंगे? जल्दी बताएंगे। इस 40 पत्तों में सबके पास कितने कितने पत्ते बच जाएंगे? फेस कार्ड निकाल देंगे तो। ग्रेट। सबके पास कितने कितने पत्ते बन जाएंगे? 10। अब हमें बताइए कि अब हमारे पास काला रंग के कुल कितने पत्ते होंगे? 20। बहुत बढ़िया सर, ये दोनों काले रंग का है तो 20 हो जाएगा, और लाल रंग का 20। इसमें कोई डाउट? हाँ, ये तभी आप बता पा रहे हो जब आपको एकदम अच्छे से ताश के पत्तों के बारे में जानकारी हो गया। ठीक है, अच्छे से जानकारी हो गया। ठीक है, अब चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। वहां पे जब कोई बच्चा डाउट पूछेगा, किसने हैंड रेज किया? चलो पूछो बाबू, ऋतिक नाम से पूछा बाबू, क्या डाउट होगा? पहले ऋतिक के मुकेश, हाँ पूछो मुकेश खाना से क्या डाउट होगा आपका? सर ये 10 कैसे आया? देखो 10 ऐसे सोचो। आप बताओ कि हुकुम के पास किंग आएगा, क्वीन आएगी और जैक आएगा, राजा, रानी, गुलाम। और यही क्या होते हैं? यही क्या होता है? हमारे फेस कार्ड या चित्र वाला पट्टा। तो जब हम इसको हटा देंगे तो 13 में से 3 हटा देंगे, कितना बच जाएगा? बताओ 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा?
10। बताओ 13 - 3 कितना आएगा? 10 आएगा ना। अब आया समझ में कैसे 10 है? मुकेश खन्ना सोचे ना समझ में आया कैसे आया 10? यानी मान लो आप कि अगर आपके पास 13 पत्ते थे, अब उसमें से आपने 3 पत्ता हटा दिया, राजा रानी और गुलाम, तो आपका स्कूल कितने बच जाएंगे? आपका स्कूल बच जाएंगे 3 घटा दो उसमें से, 13 में से 3 घटा दो, कितना आएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो बढ़ जाएगा। अब दो इसी तरह नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास है, बोला क्या गया है कि 52 ताशों को अच्छी तरह से फेंटी गई, यानी 52 ताशों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से, मतलब एक गड्डी दिया गया ताश के पत्ती में से, उसमें कितने पत्ते हैं? 52। एक पत्ता निकाला जाता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता बहुत सारा है, वो आगे बाद में। पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 4 ऑप्शन बताना है। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? बहुत होंगे। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 52। क्यों 52 कुल संभव परिणाम होंगे? क्योंकि सर एक ताश के पत्ते में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, और उसी में से हमें निकालना है, उसी में से हमें क्या करना है? उसी में से हमें निकालना पत्ता। तो चलिए, यानी कुल संभव परिणाम हो गया हमारे पास 52। कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 52। अब हमें क्या करना है? इसमें से निकालना एक फेस कार्ड, और इसमें से निकालना एक लाल रंग का बादशाह। क्या निकालना है इसमें से? एक लाल रंग का बादशाह। चलो पहले देखते हैं सर, फेस कार्ड निकलते बताइए। एक ताश के पत्ते में कुल कितने फेस कार्ड होते हैं? अभी मैंने एकदम अच्छे से सिखाया था। एक ताश के पत्ते में कुल कितने फेस कार्ड होते हैं बताइए? बहुत में। एक ताश के पत्ते में कुल 12 फेस कार्ड होते हैं। ये चित्र वाला पत्ता होता है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं पहला अगर जो भी निकालना है, यानी प्रायिकता क्या निकले पहला का? एक फेस कार्ड। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास एक फेस कार्ड। बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12। यानी हम अगर इसके लिए बात करें तो अनुकूल परिणाम हमारा कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम इसके लिए कितना हो जाएंगे सर? 12। यानी सर पी फॉर मतलब प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? एक फेस कार्ड की प्रायिकता, यानी क्या हो जाएगी सर? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है? अनुकूल है 12, कुल कितना है? 52। अब इसको दो कितना आएगा बताइए, आंसर बताइए कितना आएगा। इसको कैंसिल आउट करनी है आपने, बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर हमारे पास, ये आ जाएगा देखो हमारे पास 3 से, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, और 3 चौके 3 क्या है? अच्छा मैं पहले 2 से करा देता हूँ। 2 छक्के 12, और ये आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर आएगा सर 3, 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, क्या आएगा हमारे पास? 3/13। 3/13 कितना गया? 3/13। बहुत बढ़िया, है ना। अब आते हैं देखो अगला जो क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो अब देखिए इसमें देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर एकदम सही कर रहे हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हमें बताइए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखना है? प्रायिकता निकालनी है हमें लाल रंग के बच्चा। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इसका आंसर बताओ क्या आएगा? लाल रंग का बच्चा। ध्यान से ध्यान से। चलो तो क्या निकालेंगे हम? लाल रंग का निकालना है। क्या करना है? लाल रंग का देखना है। क्या करना है? लाल रंग का देखना है। क्लियर है? चलो तो बताओ, अब बताओ लाल रंग का बादशाह, तो सबसे पहले हम किसमें ढूंढेंगे? तो पहले लाल रंग का कौन कौन सा आता है? पान आता है, ईंट आता है। बताओ तो पान के पास एक बादशाह होता है, ईंट के पास भी एक ही बादशाह होता है। मतलब इसके पास एक राजा होती है, इसके पास भी एक ही राजा होती है, मतलब बादशाह होते हैं। यानी कुल मिला के आप बताओ लाल कलर का कितने बादशाह होंगे एक ताश के पत्ती में? तो बोलेंगे सर लाल कलर के मात्र 2 ही बादशाह होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। यानी इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा सर?
इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? यानी ये हो गया, देखो, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, तो ये आ जाएगा। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितना है? 2। और कुल कितना है? कुल है हमारे पास 52। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से जाएगा 2 एकम 2 और 26 दूनी 52। यानी क्या कह दिया गया? 1/26। चलो, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों को आप डबल बाई टैप करो। जल्द करेंगे। अब जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों को आप डबल बाई टैप करो, है ना? मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा ना, है ना? अब आपको मतलब ये ताश के पत्ते से कोई भी डाउट हो ना, जरूर जरूर पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि देखो, अब आपको सिंपल ये ताश के पत्ता समझ में आ गया। अब आप दिमाग में घूमने रहना चाहिए कि हाँ 13 पत्ते होते हैं, 13 पान का होता है, 13 चिड़ी का होता है, 13 ईंट का होता है, 13 हुक्म का होता है, और सबके पास 3-3 फेस कार्ड, 3-3 चित्र वाला पत्ता होता है। राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, तो कुल कितने फेस कार्ड हो गए? 12। अब उसमें से देखना है कि सर ताश के पत्ती में 2 ही कलर के पत्ते होते हैं, एक लाल कलर के और काले कलर के। तो लाल कलर के टोटल 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक होता है पान का, एक होता है ईंट का, तो दोनों मिला के 26 पत्ते हो गए लाल कलर का। फिर दूसरा सर हुकुम का और चीटी का काले कलर के होते हैं, दोनों को मिला के 26 पत्ते हो गए काले कलर का। फिर उसमें अगर पूछे कि सर फेस कार्ड लाल कलर कितने होते, बताओ। लाल कलर के 6 फेस कार्ड होते हैं, काला कलर के 6 फेस कार्ड होते हैं। मतलब आपको ये दिमाग में आपको घूमते रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो पूछा जाए उसके हिसाब से आप डायग्राम बना लो, उस हिसाब से देख लो कि क्या आ रहा है अनुकूल परिणाम। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से एक एक करके बढ़ते, मतलब आगे बढ़ते जाना। चलो क्या लिखा गया पहले ध्यान दो। बाम, चलो यहाँ बताओ हमें पहले कुल संभव परिणाम। मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, क्वेश्चन बिना पढ़ते ही हम क्या लिख देंगे? कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम बताइए, कुल संभव परिणाम कितने यहाँ पे? पढ़ते देखो क्या बोला है कि 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकला, यानी कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 52। चलो तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता बोले या फेस कार्ड बोलो, बात बराबर है। मैंने पहले ही लिखा बोला था, तस्वीर वाला पत्ता बोलेंगे या फेस कार्ड बोलेंगे, बात बराबर। लाल रंग का, आप अगर वो कैंसिल आउट होने वाला हो तो कैंसिल आउट भी कर देते हैं, कटने वाला हो तो उसको कटा भी सकते हैं, है ना? यानी पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि हमें प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चलो बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अभी स्क्रीन, तो स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, अभी भी रुक रहा है क्या? सही था। 3/26 आ रहा है। चलो बहुत नहीं, देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम अनुकूल परिणाम। अनुकूल क्या होता है सर? कि कितने, है ना? चेक करो अनुकूल परिणाम, है ना? तो लाल रंग के तस्वीर वाला, लाल रंग का मतलब देखो पान में होंगे 3, यही लाल कलर, और ईंट का होगा 3, यानी कुल कितना हो जाएंगे? फेस कार्ड 6। यानी क्या हो जाएगा सर? हमारे पास हो जाएगा 6 बट्टा कुल संभव कितना है? 52। कैंसिल आउट करें इसको, ये देखो हमारे पास 2×3 6 और 2 एकम 2 या 2 दूनी 4 और यहाँ गया 2 छक्के 12, यानी 3/26 कितना हो जाएगा? 3/26। क्लियर है? 3/26 क्लियर यहाँ तक?
क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3/26। अगला देखा जाए। चलो अगला क्या है हमारे पास, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। इसके लिए देख लो, बताओ इसका पहले प्रोबेबिलिटी बताओ, पान का गुलाम आने के लिए। बहुत बढ़िया, जब सारे के सारे बच्चे हाँ मतलब आपको चैट बॉक्स में बाद में ध्यान देना, पहले आप अपने खुद से सोचो कि सर हमने 52 पत्ती पढ़ा है, उस पत्ती में हमने पढ़ा है कितने गुलाम हैं, उसमें हमने देखा था कि पान का कितने गुलाम होते हैं। अब देख लो उसके हिसाब से बनाओ आराम से। उसमें आपको देखना है कि हाँ पान के कितने गुलाम थे, आपको सिंपल सा। बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर देखो सारे पत्ती के पास एक एक गुलाम होता है, जैसे सारे पत्ती में राजा होती है, रानी होती है, गुलाम होता है, सारे के पास एक एक गुलाम होती है। यहाँ पे देखो पान का गुलाम बोला, यानी पान के गुलाम कितने हुए सर, एक ही तो होंगे। चलो अब आराम से निकाल लो, आराम से निकालो चलो, या इसको अभी के लिए हम ऐसे रखते हैं। हाँ दूसरा, दूसरा किसका प्रायिकता निकालना है, पान के गुलाम का। तो वो क्या होता है, वो होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं, पान के कितने गुलाम होते हैं, मात्र एक ही होता है, बटा कुल संभव कितना हुआ 52, यानी 1/52। बहुत बढ़िया। चलो अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा अगला देख लेते हैं। हुकुम का पत्ता, हुकुम मतलब समझ रहे हैं ना, एस, चलो हुकुम का पत्ता, पूरा हुकुम का पत्ता के लिए देखना है, ठीक है। क्लब मतलब क्लब के पत्ता दिखना है हमें, क्लब का पत्ता दिखना है ना, बताइए। अगर कैंसिल आउट होने वाला है तो कैंसिल आउट कर देंगे, या अगर कैंसिल आउट होने वाला हो तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो कितने हैं हुकुम को पता, कितने होते हैं, तो बोलेंगे हुकुम पता होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। चलो अब बनाते हैं हम यहाँ पे तीसरा नंबर, प्रायिकता किसकी, हुकुम की पता आने की, हुकुम की पता आने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना है, हुकुम को पता कितने हैं 13, अकुल कितने हैं 52। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम कटा सकते हैं। तो ये हो गया देखो हमारे पास 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी यह हो गया 1/4। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, आगे देखा जाए। अब अगला देखो नेक्स्ट, हुकुम पता हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। ईंट में बेगम कितनी है, 10 20 30। हाँ हुकुम का 13 पत्ता होता है। अरे हुकुम क्लब, क्लब को बोलते हैं हुकुम, अभी बताया ना आपको। ऐसे कालापन भी बोल सकते हो आप उसको, कालापन ऐसे होता है ना, ऐसे ये आकृति का ऐसे निकला रहता है ना, हुकुम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हुकुम। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। ईंट की बेगम क्या 10 होती है, एक होती है ना। चल बहुत, यानी इसके लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास, अनुकूल परिणाम हो जाएगा सर हमारे पास 1। चलो
ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। ये हो गया अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ईंट की बेगम कितनी है? एक, और कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा हमारे पास 5, यानी 1/5। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर रखो, आप डबल वाइट आप। चलो जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और शेयर आपको डबल वाइट आप। ठीक है, तो देखो अब आपको एकदम अच्छे से ताश के पत्ता वाला जो है ना एकदम अच्छे से आप बना ले रहे हो, है ना, आसान समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब एक क्वेश्चन देखो, मतलब बहुत अच्छा उसी प्रकार क्वेश्चन, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन, ताश के पत्ते से related उसी प्रकार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना फिर बनाना। बोला गया देखो शब्द, एक शब्द दिया गया मैथमेटिक्स, जिसमें इसके अक्षर कौन कौन से? एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, एम है, ए है, टी है, आई है, सी है, एस है, एक थैले में रखे गए हैं। बैग में से एम अक्षर निकालने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, ध्यान से सोचिएगा, अधिकतर बच्चे इसको गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। बताइए, चार से बताना है, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारे पास, जो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारे पास कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 11। संभव परिणाम कितने हो गए सर हमारे पास? 11। क्लियर है? कुल संभव परिणाम हो गए 11, है ना। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, तो क्लियर है, कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं? 11। अब हमें देखना है एम अक्षर वाली, हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है सर? एम अक्षर वाले का प्रायिकता निकालना है। वो क्या होता है? वो होता है सर हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं बताइए? एम कितने हैं? चलो एम काउंट कर लो सर, एक ये दिख रहा है एम और एक यहाँ दिख रहा है। कुल कितने एम दिख रहे हैं सर? कुल 2 एम दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, कुल कितने एम दिख रहे हैं सर? 2 एम दिख रहे हैं, तो 2/11 आंसर हो जाए सर, 2/11। आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। कुल कितने एम दिख रहे हैं हमारे पास? कुल दिख रहे हैं हमें 2 एम दिख रहे हैं, है ना। चलो अब थोड़ा सा अगर ध्यान दो, जितने भी हमने प्रायिकता निकाली, उस प्रायिकता को आप ध्यान दो ना, तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक जा रही है? वो प्रायिकता आपकी सर 0 से बड़ी होती है और 1 के बीच में होती है ना, 0 से 1 के बीच में जा रही है ना। जो भी देखो, जैसे यहाँ पे देखो 1 2/11, यानी 0 दशमलव समथिंग कुछ होगा। यहाँ देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ना, जो भी प्रायिकता निकलते हैं 0 से 1 के बीच में, और जिसकी प्रायिकता 0 होती है उससे हम कहते हैं ऐसे, ये मतलब असंभव प्रायिकता या अनिश्चित प्रायिकता या अनिश्चित घटना, क्या बोलते हैं उसको? अनिश्चित घटना। और जिसका 1 होता है उसे बोलते हैं निश्चित घटना, यानी इसकी प्रायिकता एकदम फिक्स है कि होगी, तो ये बोलेंगे इसको क्या? निश्चित घटना, श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं
इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो इसी तरह एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया, आराम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, कहाँ आंसर करना, इस क्वेश्चन आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत नहीं होगा। शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक आंसर करो, जल्दीबाजी नहीं करना, अभी टाइम है आपके पास, आराम से टाइम लो फिर आंसर करो। चलिए, 10,28 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोजीशन, मात्र 28 बच्चों ने आंसर किया है इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम लीजिए, थोड़ा सा और टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। क्या है यहाँ पे 52 टास्क बचे, यानी कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। अब हमें क्या चाहिए? पान की बेगम। पान में कितने बेगम होते हैं? पान मतलब 13 पत्तों में से कितने बेगम होते हैं? मात्र एक, यानी हमें पास अनुकूल परिणाम क्या देख रहे हैं सर? एक ही बेगम होती है ना पान की, और किसकी? पान की, है ना। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना है सर प्राइस। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्या हुआ सर? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है सर? एक। कुल कितना है? 52। 1/52। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट। अच्छा डाइस वाला भी तो नहीं पढ़ा है, चलो डाइस वाला भी आएंगे। तो यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में है ना। अब अगला जो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो करते हैं डाइस वाला। अच्छा डाइस वाला पढ़ाया था पिछले क्लास में, डाइस पढ़ाया था। चलो हाँ एक क्वेश्चन पिछले क्लास में हाँ डाइस पढ़ाया था, बहुत नहीं। तो इसका भी आंसर करो, कहाँ करना आपका आंसर इसका, पोल सेक्शन जाके। दो डाइस वाला नहीं पढ़ा क्योंकि अभी एक डाइस वाला तो मैंने पढ़ा दिया, एक पासा वाला पढ़ा दिया, दो पासा वाला नहीं पढ़ा। दो पासा वाला एक ही साथ पढ़ाएंगे, दो पासा दो कॉइन एक ही साथ पढ़ाएंगे, है ना। तो आराम से आंसर करो, कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन जाके करना है। कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन जाके करना है। सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ध्यान देना, ध्यान से बनाओगे बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन। मात्र 27 बच्चों ने अभी तक आंसर किया, मात्र 27 बच्चों ने आंसर किया, 28 बच्चों ने कर दिया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अब देखो पहले डाइस देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यानी अनुकूल परिणाम सबसे पहले क्या दिखा देखते ही, कितने हो गए अनुकूल परिणाम, हो गए 6। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। आगे देखा जाए। अब आता है कि सर सम संख्या, सॉरी अनुकूल परिणाम माने कुल संभव परिणाम, क्या हो गए कुल संभव परिणाम कितने दिखे, कुल संभव परिणाम कितने दिखे, 6 हो गए। अब क्या देखना है हमें, सम संख्या प्राप्त करने के लिए। देखो ये हो गया 2 4 और 6, ये हो गया सम संख्या। बताइए सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है 4 है 6 है। इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या है, इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या है, इसके लिए अनुकूल परिणाम हो गया 3। कितना अनुकूल परिणाम हो गया, 3। क्लियर है। अब हमें बताइए सर प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता मतलब पी ऑफ किसका आने की, सम संख्या आने की। वो क्या होगी, वो होगी सर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, है ना। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल हो गया 3, और कुल कितने हैं 6।
ठीक है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट। नहीं, सम संख्या देखो, यहाँ सम देखो, पासा में सम संख्या है, एक पासा को फेंकोगे तो आपका कुल कितने संख्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। इन 6 में से हमें देखना है कुल कितने सम संख्या है। मुकेश खान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, देखो हमने पासा फेंका, पासा फेंके देखो कितनी संख्या है, पासा समझते हो ना, दो हम लूडो छक्का जो खेलते हैं हम लोग, उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 होता है ना, 6 होते हैं उसमें। हाँ, पासे में 3 होंगे। बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है ना। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, या गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।